नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 6 लेसन पढ़ रहे थे, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। कल बच्चों हमने इस लेसन के अंदर संचार के बारे में पढ़ा था, संचार के का वर्गीकरण पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने संचार की प्रक्रिया के बारे में भी कल हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। संचार के माध्यम का वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्लस संचार के माध्यमों के कार्य भी पढ़ेंगे, है ना। तो कल तो हमने संचार के बारे में पढ़ा था। संचार किसे कहते हैं? संचार जो है संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या किसी समुदाय तक पहुंचाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? संचार। इस प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। और संचार के माध्यम किसे कहते हैं? जिन साधनों की सहायता से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अन्य लोगों से, या अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, उन स्रोतों को, उन माध्यम को हम क्या कहते हैं? संचार के माध्यम कहते हैं। तो आज उन्हीं संचार के माध्यमों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं संचार माध्यम या मीडिया क्या है, किसे कहते हैं हम संचार के माध्यम, है ना। जैसे रेडियो सुनते समय या टेलीविज़न देखते समय हम जो भी सुनते हैं और देखते हैं वह हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करता ही है ना। ये संचार माध्यम का ही प्रभाव है ना। अब यहाँ पर संचार के साधन कौन से हैं? संचार का माध्यम यानी संचार के साधन, इसी को हम कहते हैं मीडिया। जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये क्या संचार के माध्यम है। अब देखिए बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी में हम विज्ञापन देखते हैं, एड्स देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, थिएटर में, टीवी में फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, अखबार के अंदर समाचार पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे राजनेता का किसी का भाषण है, या क्लास के अंदर टीचर जब हमें पढ़ाते हैं या कोई भी अनुदेश देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये क्या है? संचार के माध्यम है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम वे सोर्स हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है ना। तो विज्ञापन हमको किससे प्राप्त होते हैं? टीवी से प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये टीवी की टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न एक प्रकार का संचार का माध्यम है ना। ठीक है। इसी प्रकार से रेडियो है, थिएटर में हम पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं तो वो क्या है? संचार का माध्यम है। थिएटर में हम जाकर देख रहे हैं, वहाँ पर भी सिस्टम लगे होते हैं ना। न्यूज़पेपर क्या है? ये भी एक संचार का माध्यम है जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या क्या हो रहा है सभी की न्यूज़ हमें मालूम चलती है ना। सारे समाचार हमें मालूम चलते हैं घर बैठे। तो इसके साथ साथ हम अभी कोविड-19 की बात करें तो उसके अंदर हम जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस समय ये यूट्यूब क्या है? यूट्यूब से जब हम मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो ये भी एक प्रकार का संचार का माध्यम है, जो कि घर बैठे हमको जो है कोविड-19 में हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे ही जो है सभी विषयों का अध्ययन आसानी से कर पा रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं संचार के माध्यम क्या है? वे सोर्स है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो है वो उपलब्ध होती है। उन्हें कहते हैं हम संचार के माध्यम, या फिर हम उसको मीडिया भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉमन सी बात है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तो वो भी एक माध्यम के द्वारा पहुंचती है, वायु के द्वारा पहुंचती है ना। वायु एक माध्यम है जो कि हमारी ध्वनि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। तो क्या हम चंद्रमा पर ध्वनि सुन सकते? नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है, वहाँ पर माध्यम नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। और यही माध्यम क्या कहलाते हैं? संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन हमारी बन रही है और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि संचार के माध्यम क्या है। देखो, संचार क्या है? संचार तो एक प्रक्रिया है। हमने कल पढ़ा था संचार के बारे में, संचार का वर्गीकरण भी हमने पढ़ा था। संचार तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको तो संचार कहते हैं। लेकिन संचार के माध्यम वह साधन है जिनकी सहायता से धारणाओं को, विचारों को, भावनाओं को, नए तथ्यों को, अपने अनुभवों को प्रेक्षित यानी कि कम्युनिकेटर क्या करता है? प्रेक्षित और प्रसारित करता है ना। कम्युनिकेटर क्या करता है? उनको सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस कम्युनिकेटर को हम क्या कहते हैं?
ये एक सोर्स है संचार का, समझ में आया। तो इसी को हम कहते हैं संचार का माध्यम या फिर मीडिया कहते हैं, समझ में आया। और वो संचार के विभिन्न तरीकों का यूज़ करते हुए अपने विचारों को, भावनाओं को, मैसेजेस को अलग अलग तरीके से जो है पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अलग अलग तरीके से हम जो है अपने विचार जो है पहुंचा सकते हैं। अभी देखते हैं हम कोविड-19 के समय जो है बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ गूगल क्लास से ले रहे हैं, कुछ जूम ऐप से ले रहे हैं, कुछ यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो है सोर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, संचार के माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो अब समझ में आया कि संचार के माध्यम क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है कि क्या संचार का माध्यम या मीडिया का अर्थ केवल रेडियो और टेलीविज़न है? नहीं, सभी प्रकार के जितने भी आप कंप्यूटर है, मोबाइल है, बेतार प्रौद्योगिकी जितनी भी है, जितनी भी बिना तार की टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल से है ना, लैपटॉप है, ये सभी जो है इसी के अंदर आते हैं। आपके सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स भी जो होते हैं ये भी संचार का कार्य करते हैं, संचार के माध्यम के रूप में ही जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न ही हमारे संचार के माध्यम नहीं है, कम्युनिकेशन के सोर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारे सोर्स अभी वर्तमान समय में हमारे सामने उपलब्ध है, जिनका उपयोग हम दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। और कोविड-19 के समय तो हम इससे बहुत अच्छी तरीके से अवगत हो गए हैं कि मीडिया क्या है ना। तो चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, संचार के माध्यमों का वर्गीकरण। अभी तो हमने पढ़ा कि संचार के माध्यम क्या है, आपको समझ में आ गया। प्रश्न बनता है बहुत ही अच्छा कि संचार के माध्यम की परिभाषा बताइए, संचार के माध्यमों के उदाहरण दीजिए। तो हम दे सकते हैं। अब संचार के माध्यमों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए बच्चों, संचार के माध्यम जैसे कि संचार के माध्यम, पारंपरिक संचार के माध्यम और आधुनिक संचार के माध्यम, दो भागों में इसको बांटा। अब पारंपरिक संचार के माध्यम जो होते हैं, इसमें क्या होता है, देखो पारंपरिक संचार के माध्यम जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है हमें कि पुराने समय में किन प्रकार के या किस प्रकार के संचार के माध्यमों का उपयोग किया जाता था। तो प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो उस समय मेलों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, है ना, और कठपुतली के द्वारा, लोक नृत्य के द्वारा, लोक रंगमंच के द्वारा, मौखिक साहित्यों के द्वारा, मेलों के द्वारा, त्योहारों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा जो है प्राचीन समय के अंदर संचार किया जाता था, है ना। प्राचीन समय में हमारे पास कोई व्हाट्सअप है, कोई मोबाइल है या टेलीफोन है या लैपटॉप है, ये सब सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास सैटेलाइट वगैरह नहीं थी, है ना। तो प्राचीन समय में मेले लगते थे, मेलों की सहायता से जो है मेले के अंदर माइक के द्वारा जो है अनाउंस किया जाता था, रेडियो के द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती थी, लोक नृत्यों के द्वारा जो है संचार के माध्यम लोक नृत्य थे, है ना। लोक रंगमंच लगते थे, वहाँ पर जो है कविताएं वगैरह होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, जिनकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान के लोग जो है वहाँ पर आते थे और विचारों का आदान प्रदान होता था। मौखिक साहित्यों के द्वारा, है ना, त्योहारों के द्वारा जो है संचार होता था, अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान है ना। इसके साथ साथ बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं की सहायता से या मुद्रित सामग्री के द्वारा भी जो है वो संचार होता था प्राचीन समय के अंदर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी जो है वो संचार के माध्यम उपलब्ध थे, है ना। देखिए प्राचीन समय में संचार के माध्यमों के कुछ लोकप्रिय उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पारंपरिक रंगमंच, जिसके अंदर जो है नाटक होते थे, है ना। जात्रा, जैसे बंगाल के अंदर जात्रा बोलते हैं इसको, रामलीलाएं होती थी, है ना। और दिवाली के आसपास रामलीलाएं सब गाँवों में पहुँच जाती थी। रामलीला के द्वारा जो है रामायण के पाठ, रामायण के बारे में जो है पूरी रामलीला के थ्रू बच्चों को जो है सिखाया जाता था, है ना। और नौटंकियाँ होती थी, यूपी के अंदर नौटंकी प्रसिद्ध थी, और बिहार में विदेशिया, ये सब नाटक थे विभिन्न प्रकार के, जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, संचार होता था। तमाशा, महाराष्ट्र का जो है तमाशा नाटक फेमस था, है ना। और यक्षगान जो है दशावतार, ये कर्नाटक का नाटक फेमस था। गुजरात में भवाई जो है वो नृत्य प्रसिद्ध था, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार के नाटक, अलग अलग प्रकार के नृत्य, ये सभी जो है अलग अलग फेस्टिवल्स पर जो है परफॉर्म किए जाते थे, जिसकी सहायता से सभी लोग जो है इनको देखते थे और
इनका कम्युनिकेशन होता था, इनका संचार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। इस प्रकार हम जो है विभिन्न संस्कृतियों से अवगत होते थे। तो इस प्रकार के विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में लोक तथा जनजातीय गीत है, जैसे नृत्य है ना, भतियाली है, बोल है बंगाल के, जैसे स्ना है, दादेरिया है, दादोरिया है मध्य प्रदेश का है, दूहा गरबा गुजरात का फेमस था, चक्री नृत्य कश्मीर का, भांगड़ा और गिद्धा नृत्य पंजाब का, कजरी नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का, आला नृत्य उत्तर प्रदेश बिहार का है ना, पोड़ा और लावनी नृत्य महाराष्ट्र का है ना। तो इस तरीके से बिहू असम का है ना, मांड पनिहारी चारणों और भाटों के राजस्थान के द्वारा गाए जाने वाले गीत भी इसके अंदर शामिल थे है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय के अंदर भी जो है संचार जो है विभिन्न प्रकार के नृत्य लोक नृत्यों की सहायता से, गीतों की सहायता से, नाटक की सहायता से जो है वो किया जाता था। अच्छा, इसमें जो है ढोल जो था, ढोल की जो अत्यंत ही लयबद्ध ताल के साथ जो है नाचना गाना इनका आयोजन होता था है। जनजातीय समूह जो थे वो नाचते थे है ना। और अनेक प्रकार की कठपुतली कार्यक्रम होते थे मनोरंजन के लिए। तो कठपुतली प्रदर्शन के द्वारा भी जो है हम एक संस्कृति को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे। ये हमारे जो है संचार का बहुत अच्छा माध्यम था कठपुतली कला है ना। और मनोरंजन के साथ साथ ये संदेश भी पहुंचाने के लिए का कार्य करता था है ना। और इसमें सबसे आम है डोरी से नचाई जाने वाली कठपुतलियाँ होती थी और सूत्रधारिका होती थी। इनका प्रचलन जो था राजस्थान और गुजरात में बहुत ही फेमस था। अब देखो छाया पुतली है जो कि देश के दक्षिणी हिस्सों में अधिक प्रचलित है, साउथ में ज़्यादा है। और इसके साथ ही असंख्य त्यौहार हैं, मेले हैं, सामाजिक अनुष्ठान है, रीति रिवाज, उत्सव है, यात्राएं हैं। ये भी जो है कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे सोर्स थे प्राचीन समय के अंदर। और इनके द्वारा ही देश भर के विभिन्न संप्रदायों के संदेश, अभिव्यक्तियाँ, भावनाएं, परंपराएं जो थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित होती थी, यानी कि उनका प्रचलन होता था है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी जो है संचार के माध्यम हमारे यहाँ पर उपलब्ध थे और बहुत ही अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी के थे और इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से संचार होता था। तो बदलते समय के साथ ही ये स्पष्ट है कि पारंपरिक संचार के माध्यम आधुनिक दर्शकों श्रोताओं के लिए विविध जानकारी, सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न तो पर्याप्त है और न ही पूर्णतया समर्थ है। लेकिन वर्तमान समय में ये संचार के जो साधन हैं इनके द्वारा जो है संचार तो अभी भी हो रहा है इनकी सहायता से, लेकिन फिर भी अब लोग बाग जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई है और ज़्यादा मोबाइल पर है, लैपटॉप पर है, इन्हीं से सारी जानकारियाँ ले लेते हैं, इन्हीं से सारी सूचनाएं, टेलीविज़न है, रेडियो है, इन जो है संचार के साधनों का ज़्यादा उपयोग अभी हो रहा है वर्तमान समय में। तो संचार के माध्यम अनेक नई प्रौद्योगिकी लोकप्रिय बन गई है, यानी कि वर्तमान समय में संचार माध्यम जो है नए नए संचार के माध्यम आ गए हैं और इन माध्यमों का उपयोग जो है वर्तमान समय में निरंतर बढ़ता जा रहा है। और प्राचीन जो संचार के साधन है हालांकि वो भी अभी डेवलप है, वो भी उनके द्वारा भी संचार हो रहा है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी जो है नए संचार के माध्यमों का ज़्यादा उपयोग करना पसंद करती है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ा कि पारंपरिक संचार के माध्यम कौन कौन से हैं और इनके बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं आधुनिक संचार के माध्यम क्या है। आधुनिक संचार के माध्यमों की बात करें तो आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी जो है इसके आगमन से संचार के माध्यमों का बहुत ही आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है वर्तमान समय में। यानी कि नए नए जो है हम कह सकते हैं कि हर रोज़ एक नया मोबाइल जो है वो मार्केट में आ जाता है और उसके अंदर पुराने मोबाइल से कई ज़्यादा अधिक जो है वो पुराने मोबाइल से उसमें कई गुना ज़्यादा जो है फीचर्स होते हैं और नई नई तरीके के मोबाइल दिन प्रतिदिन जो है वो मार्केट में आते ही रहते हैं और बच्चे उसकी ओर आकर्षित भी होते रहते हैं। और नई संचार प्रौद्योगिकियाँ जैसे कि मोबाइल फ़ोन है ऐसी आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं कि इनसे ब्रॉडकास्ट यानी कि इनसे प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमता में भी सुधार हुआ है ना, जिससे हम सूचनाओं को, अपने विचारों को हम कुछ ही सेकंड के अंदर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सुदूर क्षेत्रों में, यहाँ तक कि हम आउट ऑफ कंट्री भी भेज सकते हैं है ना। तो इन उपकरणों का आकार भी सुविधाजनक है, छोटे हैं, आसानी से हाथ में पकड़े जा सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता के हैं, अच्छी क्षमता के हैं है ना। और जिसके कारण इनका उपयोगिता भी इनकी अच्छी है ना। इसके कारण जो है ये ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इनका उपयोग जो है बहुत ही सुविधाजनक हो गया है।
ग्रामीण लोग भी इनका उपयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं और शहरी लोग भी जो है इनका उपयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं और इनसे आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ती जा रही है ना। और कंप्यूटर की उपलब्धता भी बढ़ती जा रही है। इंटरनेट की सुविधा से संचार के माध्यम में एक नए युग ने में प्रवेश कर लिया है। हम कह सकते हैं कि अब जो कम्युनिकेशन जो है इसने एक नए युग में प्रवेश किया है। और रेडियो है, जैसे सैटेलाइट है, टेलीविज़न है, आधुनिक मुद्रण के माध्यम है, फिल्म है, प्रदर्शन है, इनकी विभिन्न पद्धतियाँ जो है, ऑडियो कैसेट्स भी आती है, इनकी कॉम्पैक्ट डिस्क भी आती है ना, इनकी केबल भी आती है और बेतार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी होती है, बिना तार की टेक्नोलॉजी है ना, वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, मोबाइल फ़ोन है, वीडियो फिल्म है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, ये आधुनिक संचार के प्रमुख माध्यम है। तो इनकी सहायता से वर्तमान समय में जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है, कम समय में किया जा सकता है। संचार के माध्यमों के कार्य, अभी तक हमने संचार के माध्यमों का वर्गीकरण किया था, जिसके अंदर हमने प्राचीन संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा और आधुनिक संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा। अब हम संचार के माध्यमों का कार्य पढ़ेंगे कि संचार के माध्यम क्या कार्य करते हैं। देखो, संचार वैसे तो हमें मालूम है कि संचार के माध्यम क्या कार्य करते हैं। ये सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं, ये प्रेरणा देते हैं, मनोरंजन करते हैं, है ना, और ये हमको शिक्षण प्रशिक्षण भी देते हैं, इससे हमारा विकास भी होता है ना। वैसे तो कॉमन कार्य जो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि ये क्या कार्य बता रहा है। सबसे पहले ये सूचना देने का कार्य करता है। अब देखो, संचार के माध्यम जो होते हैं सूचना प्रदान करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सूचना ही एक ऐसी शक्ति है जो कि संचार के माध्यमों की सहायता से संचार को सुगम बनाती है ना, ईजी कर देती है ना। इसकी सहायता से हम संचार को ईजी बना सकते हैं। अब है इसके साथ ही दूसरा कार्य क्या करता है संचार, कि हमें प्रेरणा देता है ना। प्रेरणा कैसे देता है कि संचार के माध्यमों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार का शिक्षण, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, विभिन्न सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और तो हमें प्रेरणा भी मिलती है उससे, है ना। कई प्रकार के मोटिवेशनल चीज़ें हमें देखने को मिलती है और इससे हमारा विकास भी होता है, हमें प्रेरणा भी मिलती है ना। और इसके साथ साथ ये क्या बता रहा है, देखो कि हम ये कोई हमें किसी भी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पहुंचाने से कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति जो है उसको स्वीकार कर ले, है ना। लेकिन यदि हम संचार के सही माध्यम का उपयोग करेंगे, सही तरीके से उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो वो व्यक्ति जो है हमारी विचारों से अवगत भी हो सकता है ना, और उनका उपयोग भी कर सकता है, वो उसके लिए प्रेरणादायी भी हो सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संचार से हमें जो है प्रेरणा भी मिलती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है और मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। अब चलते हैं मनोरंजन। देखो, वैसे तो हमें मालूम है, अभी हमने परंपरागत जो संचार के माध्यम पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि जो है संचार के माध्यम जो होते हैं हमें मनोरंजन करने का कार्य करते हैं। मनोरंजन के द्वारा हमें जो है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से अवगत करा देते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दे देते हैं ना। तो ये मनोरंजन करने का कार्य भी करते हैं। जैसे प्राचीन समय में जो है लोक नृत्यों के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा, नाटकों के द्वारा जो है संचार को, संस्कृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता था, कठपुतली के खेलों के द्वारा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम जो है हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं। और वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी आई है हमारी, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के मनोरंजन जो है वो भी हमारा मनोरंजन करने में सहायक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये संचार के माध्यम हमारा मनोरंजन करने का कार्य भी करते हैं। अब देखिए बच्चों, संचार के जो माध्यम हैं वो किसी भी कार्य को इजी कर देते हैं, उसकी व्याख्या करके उसको सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको सीखना हमारे लिए ईजी हो जाता है। जैसे संचार के माध्यम का प्रयोग विशेषकर चित्रलेखीय प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, यानी कि संचार के माध्यमों के अंदर चित्रों के द्वारा हमें हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाता है और चित्रों की सहायता से कोई भी चीज़ हम जल्दी से सीख पाते हैं और जल्दी से उसको लर्न भी हो जाता है और सीख भी पाते हैं, है ना। तो उसकी सहायता से ही तथ्यों को, आंकड़ों को और जटिल और कठिन संकल्पनाओं को वो आसान बना देता है। कौन? संचार के माध्यम, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हमारा कोई मानचित्र है, नक्शा है ना। यदि इसको ग्लोब के मॉडल की सहायता से यदि समझाया जाता है, चित्र की सहायता से यदि इसको समझाया जाएगा, तो हम बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे और हमें जल्दी से इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम किसी भी भूगोलिक क्षेत्र को जल्दी से ढूंढ पाएंगे और उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे।
और फिर उसको पुस्तक में पढ़ने में हमें आसानी भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि संचार के जो माध्यम है वो हमारे लिए किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी ईजी कर देते हैं, है ना। कठिन से कठिन विषय को भी ईजी करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हमको उसका ज्ञान आसानी से और सरलता से प्राप्त हो सकता है। अब देखिए बच्चों, मूल्यों का संप्रेषण करने में भी संचार के माध्यम का विशेष रूप से उपयोग होता है, और मूल्यों का संप्रेषण करने का भी ये कार्य करता है। यानी कि मूल्यों का संप्रेषण यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे मूल्यों का संप्रेषण। देखो, संचार के माध्यम मूल्यों का संप्रेषण करने का भी कार्य करता है। कैसे? जैसे कि हम वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं हमें विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी भी देते हैं, प्लस उनके मूल्यों से भी हमें अवगत कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संचार के माध्यम होते हैं ये हमें मूल्यों का संप्रेषण करने का कार्य भी करते हैं, है ना। और प्राचीन समय में ये कहानी के रूप में कठपुतलियों और कार्टून फिल्मों के द्वारा इनका उपयोग होता था। वर्तमान समय में वही इंसान जो है विभिन्न रूपों में हमें जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं और विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी भी देते हैं और मूल्यों से भी अवगत कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम मूल्यों का संप्रेषण करने का कार्य भी करते हैं। अब देखिए बच्चों कि संचार के जो माध्यम है ये समन्वय करने का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। समन्वय करने यानी कि संचार की गति, इसका कार्य क्षेत्र और इसकी परिशुद्धता इस सीमा तक बढ़ गई है कि अब हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई वृहद परियोजनाओं का जो है अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये जो संचार के माध्यम है ये हम कह सकते हैं कि ये समन्वय का भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, व्यवहारगत परिवर्तन। अब देखो, संचार के माध्यमों का ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि संचार के माध्यमों से ही हम जो है विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यमों की सहायता से एक दूसरे कल्चर से हम अवगत होते हैं, और हम किसी भी चीज़ को जैसे स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम हो, या फिर टीवी पर कोई साक्षरता से संबंधित प्रोग्राम हो, या फिर कोई नाटक हो, या फिर कोई पर्यावरण का मुद्दा हो, है ना। तो किस प्रकार का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को देख कर के उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो हमारे जीवन में उसको देखकर भी कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कई बार हमें कोई दुखद घटना होती है तो हमें जो है एकदम से हम उदास हो जाते हैं, या फिर हमको भी दुख की अनुभूति होती है। तो यानी कि हम में जो है भावनात्मक परिवर्तन। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यमों की सहायता से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और इससे हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन भी आते हैं। और विकास ये भी एक संचार के माध्यमों का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि संचार के माध्यमों से ही हम विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कल्चर के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है, कहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो इन सभी जानकारियों के द्वारा हम देखकर, सीखकर और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, और हमारा विकास भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि संचार का जो माध्यम है वो राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब देख करके कुछ सीखता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही देश का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम हमारे राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है, और ये विशेषज्ञों और आम व्यक्तियों को आपस में मिलाता भी है। संचार की सहायता से ही एक्सपर्ट और कॉमन जो पर्सन होते हैं वो आपस में मिलते भी हैं इसकी सहायता से, और इसीलिए विकास की प्रक्रिया में संचार का स्थान जो है वो अग्रणी रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम हमारे राष्ट्र के विकास में विशेष रूप से मदद करते हैं। अब देखिए, संचार के माध्यम ने विकास की गति को और ज़्यादा तीव्रता प्रदान की है, तीव्र कर दिया है, तथा संचार के माध्यम से लोगों को निकट लाया गया है, सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस विश्व को, पूरे विश्व को परस्पर जोड़ दिया है ना। तो हम कह सकते हैं कि आज हम घर बैठे ही संचार के माध्यमों से दूर बैठे व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं, है ना। किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसा कि कोविड-19 के अंदर की जो है
ये संचार के माध्यमों ने हमको जो है कितना एक दूसरे से नज़दीक ला दिया है ना। और हमारा विकास भी हो रहा है, हालांकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। और तो इस समय में ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी इसने हमारा साथ दिया है। और तथा लोगों तक पहुंचने के लिए संचार और संचार के माध्यम आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। लोगों तक पहुंचने के लिए संचार और संचार के माध्यम दोनों ही जो है जो वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका उपयोग किया जाता है। और तो बच्चों, हमने पढ़ा संचार के माध्यमों के विभिन्न कार्यों के बारे में, हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से संचार के माध्यम जो है सूचना प्रदान करते हैं या फिर हमें प्रेरणा भी देते हैं, हमें मनोरंजन भी करते हैं, है ना। और हर चीज़ को हार्ड से हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी हमारे सामने इजी करके रख देते हैं, है ना। मूल्यों का संप्रेषण का कार्य भी करते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण भी हमें इससे प्राप्त होता है ना। और ये समन्वय करने में भी हमें मदद करते हैं, है ना। आपस में जोड़ने में मदद करते हैं, सभी लोगों को इन्होंने नज़दीक लाया है, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इनका सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से इनका उपयोग करना चाहिए, है ना। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।